नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। उम्मीद है कहानी सीक्रेट अमीरजादा का हर एपिसोड आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। अगर आप इस कहानी के हर एक एपिसोड को सुन रहे होंगे तो आपको यह कहानी नवीनता के साथ काफी दिलचस्प लग रहा होगा और इसके बाद यह तय है कि कहानी की अगली कड़ी को जानने की उत्सुकता बन रही होगी। यही बात हम सबको इस कहानी के साथ बांधे रखी है। चलिए अब चलते हैं इस कहानी के नए एपिसोड की ओर। इस एपिसोड की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। क्या तुम अपने होश में हो? तुम्हारी वजह से हमारे पूरे कोहली खानदान का नाम मिट्टी में मिल रहा है। पूरे शहर में हम सब के बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही है और ऊपर से तुम हो कि अभी लड़ने लड़ाने से बाज नहीं आ रहे हो। किसी लड़की को खरीदना, क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें? क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया था ताकि एक दिन तुम हमारा ही नाम बदनाम करो? बेशर्म। रोहन, मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कार्तिक कोहली ने अपने भतीजे को खरी खोटी सुनाते हुए कहा। बेचारे रोहन को ऐसा लग रहा था कि वो किसी डरावना सपना देख रहा था। अब तक तो कार्तिक कोहली, चाचू ने मुझे यही कहा है, जो करना है करो, मैं सब संभाल लूंगा। तो फिर आज अचानक ये उन्हें क्या हो गया है? रोहन ने मन ही मन में कहा। वो बहुत हैरान परेशान हो रहा था और ऐसा ही कुछ रिएक्शन सनाया का भी था। उसे अपने आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने एक एक करके रोहन, कार्तिक कोहली और आहान की तरफ देखा और मन ही मन में बोली, ऐसा नहीं हो सकता। कार्तिक कोहली उन खानदानी लोगों में से नहीं है जो संस्कारों की बात करे। जरूर कोई गड़बड़ है। सनाया को इस सब से कुछ तो फिजी होने का वीब आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी कहने के बारे में सोच नहीं रही थी। पहले उसे ये जानकर राहत मिल रही थी कि कम से कम कार्तिक कोहली ने आइडियल होकर सनाया और आहान पर तंज नहीं कसा। दूसरी तरफ जब आहान ने कार्तिक कोहली की कही बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। आहान को ये बात बहुत ही फनी लग रही थी कि इस मैटर को खत्म करने के लिए कार्तिक कोहली कितना डिस्परेटेड हो रहा था। कार्तिक कोहली की ये अनएक्सपेक्टेड डांट सुनने के बाद रोहन की बोलती बंद हो गई। कार्तिक कोहली ने ये देखकर एक बार फिर अपने नासमझ भतीजे को बातें सुनाई। क्या अब मेरा मुंह देखते रहोगे? जल्दी से मिस सनाया और मिस्टर आहान से माफी मांगो। इतना भी अक्ल नहीं है कि अपनी की हुई गलती सुधारे? बेशर्म। अब कार्तिक कोहली उस पर इतना गुस्सा हो रहा था तो रोहन ने बेमन से आहान और सनाया की तरफ देखा। वो माफी मांगना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वो अपने चाचा को और ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए रोहन ने अपना सिर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आप बड़े दिल से मुझे माफ कर देंगे। मैं आप दोनों को यकीन दिलाता हूं कि आगे से मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रोहन को ये 4-5 सेंटेंस बचपन से सिखाए गए थे। वो बेचारा इस माफी की स्पीच को इतनी बार रट चुका था कि अगर उसे नींद से जगाकर पूछ लिया जाए तो ये सारी लाइनें ऐसे की ऐसी बोलता। सनाया ने रोहन की तरफ आंखें छोटी करके देखा। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि कार्तिक कोहली ने सनाया से कहा, मिसेस मेरा मतलब है मिसेस सनाया, प्लीज बड़प्पन से मेरे बेवकूफ भतीजे को माफ कर दीजिए। पहले तो उसने पैसे देकर आपकी, मुझे तो बोलने में ही शर्म आ रही है, और ऊपर से ये लाइव स्ट्रीमिंग। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद इस बात का ख्याल रखूंगा कि मीडिया में आपके और आपके हस्बैंड के बारे में कुछ गलत न लिखा जाए।
एक बार फिर से मैं रोहन की तरफ से आपसे और मिस्टर आहान से माफी मांगता हूँ। सनाया को अब ये बात आगे बढ़ाने का कोई भी रीजन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सिर हिला दिया और आहान की तरफ देखने लगी। सनाया ने आंखों ही आंखों में आहान से चलने का कहा तो आहान ने कुछ सोचकर अपनी वाइफ से कहा, सनाया आप आगे बढ़िए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बाहर ही रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। आहान की बात सुनकर सनाया परेशान हो गई। उसने आहान का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, आहान यहाँ रुककर तुम क्या करना चाहते हो? चलो अब जब मैटर खत्म हो गया है तो बेहतर है कि हम इन लोगों से दूर ही रहें। चलो। आहान सनाया की फिक्र समझ रहा था। उसने फिर अपने आसपास देखा और बहाना बनाते हुए सनाया से कहा, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं, मैं तो बस अपना मोबाइल लेकर आ रहा हूं, आप आगे बढ़िए। सनाया ने फिर देखा कि आहान का मोबाइल डाइनिंग टेबल पर ही रखा हुआ था तो उसने हाँ में सर हिलाया और वहां से बाहर चली गई। सनाया के जाने के बाद फिर आहान ने कार्तिक कोहली की तरफ देखकर उससे कहा, मिस्टर कोहली, सिचुएशन को होशियारी से संभालने के लिए शुक्रिया, आपकी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आहान बहुत ही अच्छा इंसान था। उसकी इस क्वालिटी को कार्तिक कोहली बहुत पसंद करता था। कार्तिक कोहली ने फिर शर्मिंदा होकर आहान से कहा, मिस्टर रायजादा, यकीन मानिए मैं रोहन की इस बदतमीजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब कभी नहीं होने देता और इस सारे तमाशे को पहले ही रोक लेता। आहान ने कार्तिक कोहली से बेफिक्र होकर कहा, मिस्टर कोहली, आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं। मेरी वाइफ ठीक है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आहान की बात सुनने के बाद कार्तिक कोहली के दिल से एक भारी वजह हल्का हो गया। उसने फिर कंफ्यूज लग रहे रोहन की तरफ देखकर कहा, भले ही आपने इसे माफ कर दिया हो मिस्टर रायजादा, लेकिन मैं तो रोहन को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इस पॉइंट पर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। जो बात उसे परेशान कर रही थी वो ये नहीं कि उसके चाचू उससे नाराज थे, लेकिन जो बात रोहन को अंदर से खा रही थी वो ये थी कि कार्तिक चाचू बार बार आहान को मिस्टर रायजादा कहकर बुला रहे थे। आहान ने वहां से जाते हुए कार्तिक कोहली से कहा, सच में मिस्टर कोहली, इस बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, यूरोप के डील के बारे में यस मेहरा से मेरी बात हुई है। मुझे आपका काम अच्छा लगा है। कुछ दिन आप आराम कर लीजिए, फिर हम एक मीटिंग कर लेंगे। कार्तिक कोहली ने तुरंत इस बात पर हामी भर दी और आहान को दरवाजे तक छोड़ने के लिए बाहर चला गया। आहान के जाने के बाद कार्तिक कोहली ने एक छुटकारे की सांस ली और अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गया। किशन ने उसे पानी का एक गिलास पकड़ाया। ये देखने के बाद कि वहां उन तीनों के अलावा कोई गैर मौजूद नहीं था, रोहन भागकर अपने कार्तिक चाचू के पास आ गया। उसने हैरान परेशान होकर कार्तिक कोहली से सवाल करते हुए कहा, चाचू, क्या आप उस आहान को जानते हैं? आप उनके साथ इतने अदब से क्यों पेश आ रहे थे? अंदर ही अंदर रोहन जवाब जानता था, लेकिन उसका दिल और दिमाग उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। कार्तिक कोहली ने पानी का पूरा गिलास खाली कर दिया और अपने भतीजे की तरफ देखकर उससे कहा, बेवकूफ, वो अदब से पेश आने लायक ही इंसान है। जानते हो वो कौन है? रायजादा खानदान का वारिस, इस समय एशिया का सबसे अमीर आदमी है वो तो मेरा नसीब अच्छा है कि उसने मेरे साथ काम करने के बारे में सोचा और तुम्हारी इस घटिया हरकत को माइंड भी नहीं किया। आहान रायजादा की मेहरबानी से ही हम सब देश के जाने माने लोगों में से एक होने लगे हैं, तो अपने हरकतों पर जरा लगाम कसो। रायजादा खानदान का नाम सुनने के बाद रोहन को चक्कर ही आने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या आहान सच में इतने अमीर खानदान का वारिस है? तो वो किसी मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी क्यों जी रहा है?
इस समय रोहन के दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और कार्तिक कोहली से सवाल करते हुए कहा, चाचू अगर ऐसी बात है तो वो गिल परिवार के घर जमाई की तरह क्यों जी रहा है? ऊपर से जितना मैंने नोटिस किया, सनाया को भी इस सच का पता नहीं है। ऐसा क्यों? रोहन के इन सवालों को सुनकर कार्तिक कोहली भी किसी सोच में डूब गया। उसने खोए हुए कहा, पता नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानता। जरूर आहान रायजादा के पास कोई वजह होगी। देखो रोहन, मैं तुम्हारी हर गलती को संभाल सकता हूँ, सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन रायजादा खानदान और उससे रिलेटेड लोग मेरे कंट्रोल से बाहर है। इसलिए आगे से आहान रायजादा या फिर उससे रिलेटेड किसी से भी पंगा मत लेना, समझ गए? रोहन ने ये बात सुनी तो तुरंत हामी भर दी और अपने कार्तिक चाचू से माफी भी मांग ली। तो दोनों चाचा भतीजे अब ये सोचने में बिजी हो गए कि इस फैले हुए रायते को कैसे समेटा जाए। दूसरी तरफ जैसे ही सनाया ने देखा कि आहान ग्लास वाल रूम से बाहर आ गया, उसने जल्दी से आहान का हाथ पकड़ लिया। सनाया की आंखों में डर और फिक्र देखना आहान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इससे पहले कि सनाया उससे कुछ पूछती, आहान ने खुद ही कहा, मैं ठीक हूँ, बस मोबाइल लेने के लिए रुका था। आहान को सनाया से ये झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बेचारे के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। सनाया ने आहान की बात पर सवाल करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें देर कैसे लग गई? आहान ने इस सवाल की उम्मीद पहले ही कर रखी थी, इसलिए उसने कैजुअली अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मिस्टर कोहली ने एक बार फिर से मुझे माफी मांगी। कह रहे थे कि उनकी वजह से हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए शर्मिंदा है। वैसे इस बार आहान ने सच ही कहा था। उसका जवाब जानने के बाद सनाया ने इस बारे में और नहीं सोचा और होटल के दूसरे दरवाजे से बाहर जाने लगे। बाहर टैक्सी खड़ी थी। सनाया और आहान दोनों टैक्सी में बैठकर रूपल के घर चले गए। पूरा रास्ता दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। आहान सोच रहा था कि आगे इस सब को कैसे हैंडल किया जाए, लेकिन सनाया के दिमाग में न ही कार्तिक कोहली था और न ही रोहन की घटिया हरकतें। उस वक्त सनाया सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोच रही थी, जो उसने होश में आकर आहान से आगे पहल की थी। सनाया नजरें चुराकर अपने साथ बैठे आहान को देख रही थी। उसके तरफ देखकर सनाया ने मन ही मन में कहा, ये क्या कर दिया मैंने? पता नहीं आहान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। एक तो मैं जानती भी नहीं थी उस रोहन ने लाइव स्ट्रीमिंग का बंदोबस्त कर रखा है। ये तो डबल एम्ब्रासमेंट हो गई। सनाया का चेहरा अब उस किस के बारे में सोच कर गुलाबी हुए जा रहा था। 20 से 25 मिनट के बाद टैक्सी आकर रूपल के घर के सामने रुकी। अभी भी सनाया अपने ही ख्यालों में गुम थी, इसलिए आहान ने सनाया को टैक्सी से उतरने का इशारा करते हुए कहा। सनाया नीचे उतर गई। घर के अंदर जाने के बाद वो आहान से बात न करने के इरादे से ऊपर जाने के लिए जल्दबाजी में थी। सनाया स्टार्ट पर चढ़ी थी कि आहान ने उसका नाम पुकारा। सनाया को इस बात का ही डर था। उसने हिचकिचाहट के साथ पीछे मुड़कर देखा। आहान ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर सनाया से कहा, सनाया, आप अपना पर्स टैक्सी में ही भूल आई थी। क्या आप किसी बात से परेशान हैं? जब आहान ने किसी अजीब बात का जिक्र नहीं किया तो सनाया की जान में जान आई। उसने नॉर्मल अंदाज में आहान के पास जाकर कहा, मैं थोड़ी थक गई हूं ना, इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू। सनाया ने अपनी बात बहुत ही सीधे तरीके से कही थी, लेकिन आहान ने देखा कि सनाया उससे नजरें नहीं मिला रही है। एकदम से आहान की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, कोई बात नहीं। सनाया ने फिर आहान के हाथ से अपना पर्स लेने लगी, लेकिन आहान की पकड़ अभी भी उस पर्स से हल्की नहीं हुई थी। सनाया ने सवालिया अंदाज से आहान की तरफ देखा
लेकिन आगे आहान ने जो कहा उसे सुनने के बाद सनाया दंग रह गई। आहान ने ऐसा क्या कहा था? क्या इस किस के बाद सनाया और आहान का रिश्ता आगे बढ़ने वाला था या फिर एक बार फिर से कोई रुकावट आने वाली थी? बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।